नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। एनडीए के घटक दलों ने किया स्वागत। राज्य में चुनाव आयोग ने 14 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य पूरा किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन संबंधित मामलों और शिकायतों के निवारण के लिए पहला राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और प्रदेश में कल भी मौसम के मिजाज में देखा गया बदलाव। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल फिर बिहार की राजनीति में सक्रियता से उतरने की बात दोहराई। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। श्री पासवान ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन को लाभ हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमुई से सांसद अरुण भारती ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड ने इसका समर्थन किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने चिराग पासवान के निर्णय का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विधानसभा चुनाव लड़ने के चिराग पासवान के फैसले का स्वागत किया है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर भीतरघात के कारण चुनाव हारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके विरोधियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयास में एनडीए का ही नुकसान पहुंचाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य प्रदेश के 14 जिलों में पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के तहत ईवीएम की कार्यशीलता, पारदर्शिता और त्रुटि रहित संचालन को सुनिश्चित किया जाता है। आयोग ने अब तक राज्य के किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, बांका, दरभंगा और पटना में एफएलसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं नालंदा, बेगूसराय, सारण, सीतामढ़ी, अररिया, शेखपुरा, खगड़िया और पूर्वी चंपारण में भी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य पूरा हो गया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अन्य जिलों में भी एफएलसी का कार्य प्रगति पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद के 7 सदस्यों का सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। शिष्टमंडल किसी भी प्रकार के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के संकल्प का कड़ा संदेश दे रहा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल इंडोनेशिया की सफल यात्रा के समापन के बाद कल मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचा। इस अवसर पर श्री झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का अनुरोध किया गया था, जिस पर भारत सहमत हुआ। इथियोपिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को हर मोर्चे पर परास्त करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता है तो उसके खिलाफ उग्र कार्रवाई होगी। इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का शिष्टमंडल लंदन पहुंच गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि हम यहां भी आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। वहीं अल्जीरिया में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पाकिस्तान को वित्तीय मदद पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिले पैसों को आतंकवाद को संरक्षण देने में खर्च करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आज हम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। वर्ष 1915 में पंजाब में जन्मे लांस नायक करम सिंह 1941 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टीथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलीबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। अपने साथियों को दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने
और दुश्मन पर ग्रेनेड से हमले करने के लिए लांसनायक सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और अपनी संगीन से उन्होंने दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो टीथवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कल पटना के दानापुर में पहला विभागीय कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। लोग अब टोल फ्री नंबर 1800-3456-215 पर कॉल करके म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा आम लोगों के लिए 3 जून से शुरू होगी। इस अवसर पर श्री सरावगी ने कहा कि ये कॉल सेंटर सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। आरजेडी के पूर्व नेता और लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर राज्य के पूर्व मंत्री ने कहा कि वह जल्द ही इस साजिश का खुलासा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था। वहीं तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार से भी बेदखल कर दिया था। मुंगेर को बेगूसराय और खगड़िया से जोड़ने वाले श्रीकृष्ण सेतु पर 4 और 7 जून को आंशिक रूप से यातायात बाधित रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पुल के स्पैन की जांच के लिए पुल को आंशिक रूप से बंद रखा जाएगा। प्रदेश में कल भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी मध्य भागों के साथ उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने 4 जून तक सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य सरकार ने नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में खाली पड़ी जमीन पर 25 मीटर और 50 मीटर की शूटिंग रेंज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसके निर्माण पर 24 करोड़ 21 लाख 97 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। श्री चौधरी ने कहा कि नया शूटिंग रेंज बनने से अभ्यास करने के लिए खिलाड़ियों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये रेंज पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला बड़ा और आधुनिक सुविधा युक्त शूटिंग रेंज होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 15 एक दिवसीय फाइनल मैच में ब्राइट ब्लास्टर ने लिटिल लीजेंड्स को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। 35 ओवर के इस मैच में लिटिल लीजेंड्स ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए। ब्राइट ब्लास्टर की टीम ने 34 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। एनडीए के घटक दलों ने किया स्वागत। राज्य में चुनाव आयोग ने 14 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य पूरा किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन संबंधित मामलों और शिकायतों के निवारण के लिए पहला राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और प्रदेश में कल भी मौसम के मिजाज में देखा गया बदलाव। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।